चैप्टर सेकेंड, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, आंतरिक परिवाद समिति का गठन। तो अध्याय 2 में आंतरिक परिवाद समिति के गठन के संबंध में प्रावधान है, जो धारा 4 में दिया गया है, आंतरिक परिवाद समिति का गठन। उपधारा 1, धारा 4 की उपधारा 1, किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक लिखित आदेश द्वारा, जो कार्यस्थल का नियोजक है लिखित आदेश के माध्यम से क्या कर सकता है, आंतरिक परिवाद समिति नामक एक समिति का गठन करेगा। तो जो कार्यस्थल का, जो भी कार्यस्थल है जहाँ पर कार्य ऐसे किए जा रहे हैं, उस कार्यस्थल का जो भी क्या है एम्प्लॉयर होगा, नियोजक होगा, वो क्या कर सकता है, लिखित आदेश के माध्यम से एक आंतरिक परिवाद समिति का गठन करेगा। परंतु जहाँ कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक यूनिटें भिन्न भिन्न स्थानों या खंडीय या उपखंडीय स्थलों पर स्थित हैं, वहाँ आंतरिक समिति सभी प्रशासनिक यूनिटों या कार्यालयों में गठित की जाएगी। उपधारा 2, आंतरिक समिति नियोजक द्वारा नाम निर्देश किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो ऐसी जो समिति होगी किन किन सदस्यों से मिलकर बनेगी। फर्स्ट है एक पीठासीन अधिकारी, जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर की नियोजित महिला होगी। तो जो भी कार्यस्थल है, उस कार्यस्थल पर जो भी वरिष्ठ, जो सबसे सीनियर होगी, सीनियर महिला को क्या बनाया जाएगा, उस समिति का पीठासीन अधिकारी बनाया जाएगा। परंतु किसी वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी के उपलब्ध न होने की दशा में पीठासीन अधिकारी उपधारा 1 में निर्दिष्ट कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों से नाम निर्देशित किया जाएगा। तब उस कंडीशन में अगर उस जहाँ कार्यस्थल है उससे अगर कोई वरिष्ठ महिला नहीं, तो फिर अन्य कार्यस्थलों से भी उसे जो वरिष्ठ होगा उसको लिया जाएगा। परंतु यह और कि कार्यस्थल के ऐसे अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों में वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी न होने की दशा में पीठासीन अधिकारी उसी नियोजक के किसी अन्य कार्यस्थल या अन्य विभाग या संगठन से नाम निर्देशित किया जाएगा। ठीक है ना। अगर उस कार्यस्थल से नहीं है तो जो नियोजक है, एम्प्लॉयर है, उसका कोई और दूसरा और भी कार्यस्थल है, तो उस कार्यस्थल से जो भी वरिष्ठ होगी उसको क्या है, ऐसे कार्यस्थल का क्या बना दिया जाएगा, पीठासीन अधिकारी बना दिया जाएगा। धारा 13 का बी क्लॉज, कर्मचारियों में से 2 से अन्यून ऐसे सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमानी रूप से प्रतिबद्ध हैं या जिनके पास समाज सुधार के कार्य में अनुभव है या जो विधिक ज्ञान रखते हैं। ठीक है ना। सी क्लॉज, गैर सरकारी संगठनों या संघों से ऐसा एक सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध है या कोई व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित विवादों से सुपरिचित हो। परंतु इस प्रकार नाम निर्देशित कुल सदस्यों में से कम आधे सदस्य क्या होंगी, महिलाएं होंगी। तो जो भी ऐसे सदस्य बनाए जाएंगे उनमें से प्रयास किया जाएगा कि अधिकतम कौन हो, महिलाएं हों। यानी कि जो भी जितने भी सदस्य, जैसे जो भी सदस्य हों, उन सदस्यों में से जो टोटल सदस्य हैं उन सदस्यों में से आधे सदस्य कितने कौन होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। उपधारा 3, आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से 3 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए पदाधारण करेगा और जो नियोजक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। तो जैसे ही उसे नाम निर्दिष्ट किया जाएगा ऐसे पीठासीन अधिकारी को या सदस्य के तौर पर, तो अपने पदधारण की तारीख से कितने वर्ष के समय तक के लिए, वो 3 वर्ष के लिए। उपधारा 4, गैर सरकारी संगठनों या संघों में से नियुक्त सदस्य को आंतरिक समिति की कार्यवाहियों के आयोजन के लिए नियोजक द्वारा ऐसी फीस या भत्ते संदत्त किए जाएंगे जो विहित किए जाएं। तो ऐसी समिति के द्वारा जो भी ऐसे सदस्य हैं, ठीक है ना, जो नियुक्त किए गए सदस्य हैं, उन्हें जो भी फीस है, भत्ते हैं, वो संदत्त किए जाएंगे। जो भी निर्धारित किया जाएगा, जो भी नियम बनाया जाएगा ऐसे फीस और भत्ते के संबंध में, उसके आधार पे उन्हें दिया जाएगा। उपधारा 5, जहां आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, यानी कि जो आंतरिक समिति के जो सदस्य हैं या पीठासीन अधिकारी है, अगर वो क्या कर रहे हैं, धारा 16 में जो उपबंध है उनका उल्लंघन कर रहा है। बी क्लॉज, किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, किसी अपराध में दोषसिद्ध हो जाता है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध में उसके विरुद्ध जांच लंबित या कोई अन्य अपराध है उसमें जांच लंबित है, अगर वह अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोषी पाया जाता है, जो अनुशासनात्मक कार्यवाही हो रही है उसमें दोषी पाया जा रहा है, उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है,
डी, उसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल हो गया है, या इस प्रकार से उसने अपनी हैसियत का दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहने पर वो अपने हित के, जो जिस हित के लिए बनाएगा उसके हित के प्रतिकूल कार्य कर रहा है। ठीक है ना। वहाँ यथास्थिति ऐसे पीठासीन अधिकारी या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा, तब चाहे पीठासीन अधिकारी हो या सदस्य हो, उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। और इस प्रकार सृजित रिक्ति या किसी अन्य आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के बंदों के अनुसार नए नाम निर्देशन द्वारा भरा जाएगा, और वो रिक्ति हो जाएगा पद, और फिर नए नाम निर्देशन के माध्यम से उस स्थान को भरा जाएगा।